में कैद नहीं कर सकते। भविष्य हमेशा एक सादे पन्ने से उसकी कल्पना होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य जिन आयामों पे उसका विकास होता है वो नए आयाम होते हैं। अगर हम भूतकाल को बैंडेड लगा करके भविष्य में फिट करते रहे तो फिर हम एक मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। We are living in a fool's paradise. All right? We got to conceive the future from a white sheet. Future cannot be fitted into the containers of the past. All right? So ये किताब तो ये तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये बात इस संदर्भ में इस चीज़ पर उसका अप्लाई होती है कि जब आप अपने बच्चों के करियर के बारे में सोच रहे हैं तो उसको पुराने संदर्भ में पुराने आयामों पे जज करने की कोशिश ना करें, उसको एक नए सिरे से उसको सोचने की ज़रूरत है जो मेड इन फ्यूचर हो। ये दूसरी वाली बात इसमें नहीं है लेकिन मैं उसका एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ जो कल कई लोगों ने मुझे बोला कल के बाद के दैट हैज़ रियली मेड देम थिंक is the concept of more life per life। अब क्या है कि जिंदगी से हम सबों की उम्मीदें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जो हमारे दादी के ज़माने में, जो अगर औरतों को ही लें तो जो दादी की उम्मीदें थी ज़िंदगी से, परिवार से, अपने पति से, अपने बच्चों से, सामान्य सुख से, जीवन से, जिस तरह के संतोष की उम्मीद थी, जिस तरह की खुशियों की उम्मीद थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जा रही है। राइट? आपकी उम्मीदें उससे बहुत आगे हैं, आपकी माँ की उम्मीदें उससे ज़्यादा थी, और आपके बच्चों की उम्मीदें उससे भी ज़्यादा होंगी। तो जो बात हो रही है वो है, एक चार्ल्स डार्विन की बात कही जाए कि एक ही ज़िंदगी में ज़्यादा ज़िंदगी कैसे भरी जाए, हाउ टू लिव मोर लाइफ पर लाइफ। तो कई हज़ारों साल तक ये बात इस तरह से अभिव्यक्त होती थी, मैनिफेस्ट होती थी कि लंबी उम्र कैसे जी जाए। राइट? कई शताब्दियों तक लोग कोशिश करते थे कि जितना लंबा से लंबा जी सके जिए, लेकिन पिछले 20-25 साल में इस बात ने कुछ नए आयाम ले लिए हैं। ये इस सोच ने जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम ये है कि हो सकता है कुछ लोग मुझे सुन रहे हों, साथ में वो फ़ोन पे व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, साथ में अगर वो ऐसे घर पे बैठे होते तो टीवी भी देख रहे होते। तो हम एक ही पल में ज़्यादा ज़िंदगी भरने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे हैं वो ये और भी ज़्यादा करते हैं, और वो और भी प्राकृतिक तरीके से ये करते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा उम्र के लोग को उसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखती हो, लेकिन बच्चों के लिए वो बड़ा प्राकृतिक है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो मानसिक क्षमता है इन अलग अलग अटेंशन स्टेट्स में ऑपरेट करने की, वो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो उस तरह के जीवन शैली के नेटिव है। तीसरा आयाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें कोई बात इतनी गलत नहीं है, लेकिन सवाल है कि कहाँ गहराई में जाना है और कहाँ विड्थ ब्रेथ कवर करना है। डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस वर्सेस ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंसेस नीड्स टू बी बैलेंस्ड, because the most important organ is mind, and the harmony of the mind cannot be compromised because of the complexity of living. So that is the only thing, kids, boys and girls, you must remember, when you operate in multiple attention states, it's absolutely perfect. That's a more efficient way of living. That's a way to stuff more life per life. But then there is filling and there is fulfilling. You must understand that both are equally important to live a complete life. So harmony of the mind must never be lost due to the complexity of living and that balance only you can make for yourself, because your parents may not be able to put themselves in your shoes and be able to understand what capacity for complexity do you have. All right? So that is a very important thing. Now the third dimension, which I think applies most importantly to us, for our children that's going to be the default, पर हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है, अगर गणित के
की शब्दावली में कही जाए तो लाइफ एज अ सीरीज ऑफ एस कर्व्स। तो गणित में एक अवधारणा होती है कि ऐसे धीरे धीरे एस कर्व राइज करता है। शुरू में आप धीरे धीरे सीखते हैं, एक बार थोड़ा सीख जाते हैं तो तेजी से बढ़ता है। और तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे चाइनीज लोगों में ये मानना है कि हर 12 साल में एक पीढ़ी होती है। तो सोच ये है कि हर 10-15 साल में आप अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से री इमेजिन करें, उसकी परिकल्पना एक सादे पन्ने से फिर से की जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो बेसिक एसेंस है एज अ पर्सन या आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर, इमोशनल फंक्शनल सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसको पूरी तरह से छोड़ देने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी परिकल्पना एक नए सिरे से होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप हमारी पीढ़ी देखें, जैसे 40 से 50 के बीच की उम्र के लोग, जिस तरह से लोगों की लॉन्जेविटी बढ़ रही है, चांसेस मतलब अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो हम सब 100 साल तक जिएंगे, बहुत कम एक्सेप्शंस के साथ, ऑलमोस्ट 100। इसका मतलब ये कि हमारे पास 50 से 60 साल है हमारी ज़िंदगी में, और ये बच्चे तो यहाँ पे 80, 90, 100 साल हैं इनके पास, क्योंकि ये जब तक उस लेवल पर पहुँचेंगे तो लॉन्जेविटी और भी बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब ये कि इस 50 साल में आप कम से कम 4 जिंदगी जी सकते हैं। अब वो एक जिंदगी में एक शैली की जिंदगी 80 साल तक जीने की बात वो पुरानी हो गई। वो अब बाबा आदम के ज़माने, दादी अम्मा के बाद के ज़माने, मतलब मेरी मम्मी ने भी ऐसे अपने आप को री इन्वेंट किया है 60 साल के बाद कि मुझे खुद आश्चर्य होता है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह से उनकी सोच इतनी तेज़ी से परिष्कृत होगी। तो हम लोग तो बहुत यंग हैं। तो हर 12-15 साल में आप लोग अपनी ज़िंदगी पे गहन सोच करें और सोचें कि एक नई जिज्ञासा, एक नए उमंग और उत्साह, एक नए कौतूहल के साथ मैं कैसे अपने आप को री इमेजिन कर सकती हूँ। और उसी में आप हमेशा जवान रहेंगी, आपके अंदर की ऊर्जा कायम रहेगी, आपके अंदर की जिजीविषा, जीने की इच्छा, लाइफ फोर्स, आप कभी बुरी नहीं होगी। और आपके हस्बैंड भी आपके साथ जवान रहे। और ये बात ऑफकोर्स हस्बैंड को भी अप्लाई करता है। लाइफ एज अ सीरीज ऑफ एस कर्व्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप